सो गाइस आज हमारे पास ये कुछ डेटा है जो कि हमारा कोई हॉस्पिटल का डेटा है। एक डेटाबेस है जिस हमारे पास दो शीट है, SDHI एडमिशन डेटा। ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनका डेटा है। और ये मास्टर डेटा की एक शीट है। तो एक बार इस डेटा पे एक नज़र मार लेते हैं डेटा के अंदर क्या है। तो ये एडमिशन डेटा है, इसके अंदर ये डिफरेंट डेटा है: सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, एज, जेंडर, रूरल एरिया से आ रहा है पेशेंट, अर्बन एरिया से आ रहा है, टाइप ऑफ एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन हुआ, OPD हुआ, मंथ ईयर, किस मंथ में एडमिशन हो रहा है, ड्यूरेशन, डिस्चार्ज, एंड ये डिफरेंट टेस्ट की रिपोर्ट है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। और लास्ट में डिस्चार्ज समरी है। तो ये किसी हॉस्पिटल के पेशेंट का डेटाबेस है जिससे हम लोग यूज करके आज डॉक्टर के लिए एक डैशबोर्ड बनाएंगे, ताकि कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टाफ किसी भी पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो ये मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था, आपको दिखा देता हूँ पहले कि हम यहाँ से एडमिशन नंबर सेलेक्ट करेंगे और हमें उस किसी भी पेशेंट के, पर्टिकुलर पेशेंट के, जैसे मैंने 798 एडमिशन नंबर सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल दिख जाएगी: पेशेंट नेम, पेशेंट एज, जेंडर, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, डिस्चार्ज डेट, स्टे ड्यूरेशन, ICU में स्टे था नहीं था, स्मोकर है नॉन स्मोकर, तो जो भी डिटेल एक डॉक्टर को चाहिए होती है एक पेशेंट के लिए। इसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगी, डॉक्टर का कोई नोट है तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो हम इस डैशबोर्ड को क्रिएट करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं पावर BI ओपन कर लेता हूँ और शुरू करना है। मैं पावर BI में जाऊंगा, गेट डेटा, सिल्वर, गो हियर, API, ऑल फाइल्स, SDHI एडमिशन डेटा। एक ये शीट है जिसको यूज करने वाले हैं। और मैं इसको लोड करता हूँ। डेटा लोड हो गया, कुछ एरर्स हैं, पर देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये डेटा हमारा लोड हो गया है। एक नजर डेटा पे दे देता है कि ठीक से लोड हुआ है या नहीं। ओके, हाँ सब तो सही दिख रहा है। अभी दूसरी फाइल को लोड करते हैं, गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक। सिमिलरली आई गो टू जहाँ पे भी आप ये फाइल को रखने वाले हैं, ऑल फाइल्स, मास्टर डेटा। तो मास्टर डेटा में हर पेशेंट का एडमिशन नंबर और उसका नाम, नेम के साथ डेटा है। ठीक है, तो इसको लोड कर दिया है हमने। यहाँ पे भी कुछ एरर्स दिख रहे हैं बिल्कुल। तो आपका जितना भी बड़ा डेटा होगा उतना ही उसको लोड होने में टाइम लगेगा। एंड एक चीज आपको पता होना चाहिए, वंस द डेटा इज लोडेड, वंस द डेटा इज इन पावर BI, तो डेटा आपका किसी भी सोर्स से आ रहा है, वो एक्सेल से आ रहा है, CSV से आ रहा है, या कोई भी डेटा सोर्स है, पावर BI विल ट्रीट इट एज अ क्वेरी ओनली। ठीक है, तो हमारे पास ये दो डेटा थे, एक एडमिशन डेटा था, एक मास्टर डेटा था। एडमिशन डेटा मैंने आपको दिखाया, मास्टर डेटा में देख लेते हैं जल्दी से क्या है। तो मास्टर डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो एडमिशन नंबर है और नेम है, MRD नंबर, एडमिशन नंबर है। ठीक है, तो जाके हम लोग इसका एक रिलेशनशिप देखते हैं कुछ बना हुआ है या नहीं। ओके, यहाँ पे MRD नंबर है, यहाँ पे एडमिशन नंबर है, ये दोनों चीजें सेम है, तो हम इसके बेस पे इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फाइन। ये दिखा रहा है मैनी टू मैनी, तो नहीं कर रहा हूँ क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल, मास्टर डेटा फिल्टर, एडमिशन डेटा। ठीक है, अगर आपको क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जब आप HDHI एडमिशन डेटा से, यहाँ पे मैंने सिंगल मास्टर डेटा टू HDHI एडमिशन डेटा सेलेक्ट किया है, जब हम मास्टर डेटा से कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे किसी व्यू के अंदर, तो वो एडमिशन डेटा को फिल्टर करेगी। दूसरा, हम उसका अपोजिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर बोथ। तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत है, मैंने ओके प्रेस किया। ठीक है, अभी देखिए हमारा एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है इन दोनों के बीच में। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमारे इसमें बन गई है। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ रिपोर्ट व्यू के अंदर और हम लोग अपना व्यू बनाना शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले
मुझे फिल्टर आउट करना है, मतलब हमें एक डैशबोर्ड बनाना है जो कि कोई डॉक्टर हमारा होगा तो वो सिर्फ एडमिशन नंबर देख के दे कैन फिल्टर आउट चेक ऑल द रिकॉर्ड पेशेंट। ठीक है, तो पहले मैंने एक स्लाइसर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, स्लाइसर लिया एंड आई पुट एडमिशन नंबर है। एडमिशन नंबर और एमआरडी नंबर सेम है। ओके, तो जब मैंने स्लाइसर सेलेक्ट किया तो इसने कुछ इस तरीके से ले लिया, लेकिन हमें तो इसकी नीड नहीं है, तो हम इसको फॉर्मेट कर लेंगे। I'll go to format, slicer settings, and I'll do say vertical list। फाइन, अभी ठीक है। और क्योंकि हम हर पेशेंट के लिए अलग अलग हमको डेटा चाहिए, तो लेट मी डू सिंगल सिलेक्शन। सिंगल सिलेक्शन ऑन कर लिया, ताकि अब ये मस्ट हो गया कि एक वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे ना एक ब्लैंक वैल्यू भी शो हो रही है। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? हम इस व्यू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा फिल्टर्स के अंदर I'll do MRD number, I can do basic filtering, select all and then unselect blank। ठीक है, फाइन। अभी हमारा यहाँ से ब्लैंक वैल्यू जो है वो हट गया है और आगे अपना व्यू काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। हम लोग पहले पेशेंट की कुछ बेसिक डिटेल देते हैं। पेशेंट का नेम जैसे कि शो कर देते हैं। तो मैं यहाँ से एक मल्टी रो कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने गलत किया। तो जब भी आप कोई दूसरा विजुअल सेलेक्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आप पेज में बाहर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही हम कोई नया विजुअल लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक मल्टी रो कार्ड ले रहा हूँ और इस कार्ड के अंदर मुझे दिखाना है पेशेंट नेम। तो देखो नेम कॉलम है यहाँ पे कोई। ओके, हाँ ठीक है, पेशेंट नेम आ गया और पेशेंट एज। तो आप इसको इस तरीके से सर्च भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। और जेंडर, नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया। और उसके बाद हम और क्या डिटेल दिखा सकते हैं किसी भी पेशेंट की? तो हम लोग दिखा सकते हैं कि डेट ऑफ एडमिशन क्या है, किस तारीख को एडमिट हुआ। डिस्चार्ज डेट दिखा सकते हैं। ठीक है, फाइन। और अगर मैं चाहूँ तो एडमिशन नंबर भी मुझे दिखाना है तो आई कैन से एमआरडी नंबर, एडमिशन नंबर, वट। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ एक एमआरडी नंबर। ठीक, नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड एमआरडी नंबर, ये कुछ डिटेल मैंने पेशेंट का ले लिया है। इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं वापस जाऊंगा। पहले मैं इसको ये कॉलम्स का नेम चेंज करना चाह रहा हूँ कि जो नेम है वो, मान लो इसको मैं पेशेंट नेम बना दूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा, मतलब ज्यादा अंडरस्टूड होगा सामने जो बंदा देख रहा है इसको। वो आपके ऊपर है, आप इसको मतलब अच्छी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो और बहुत सारे चेंजेस हम लोग इसमें कर सकते हैं। लेट्स सी, जिसको रीनेम करना है तो आई डू नेम पेशेंट। अभी आपको पेशेंट नेम से दिखेगा एंड सम ऑफ एज, ओके, जेंडर, फाइन, डी ओ ए। अभी मैं अगर चाहूँ तो इसको भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम लोग थोड़ा कुछ नहीं रहा है, एडमिशन डे एंड मे बी डिस्चार्ज डे। And then MRD number is nothing but uh, admission number। ठीक है, let me check admission number। तो ये कुछ इस तरीके से हमने पहला व्यू बना लिया है। ठीक है, अभी मुझे कुछ और भी डिटेल पेशेंट की शो करनी है।
तो पहले ना इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए व्हाट आई विल डू, ठीक है, हम लोग व्यू सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और राइट सी की अगर मुझे मान लीजिए जो वैल्यूज हैं वो थोड़ा बड़ी करनी है, 16 17 में भी, करेक्ट, एंड मेक इट बोल्ड। कैटेगरी लेबल्स, लेबल्स हमने ऑन किया हुआ है, इसको भी हम थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं। और फॉर एग्जांपल इफ यू मेक इट बोल्ड या फिर रहना देता है, और मान लीजिए मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ लेबल को, इस कलर में मुझे रखना है। ठीक है, तो आप इसकी जैसे भी चाहे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब आई एम श्योर आप मुझसे बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमें इस विजुअल को कोई टाइटल देना है, तो मान लीजिए टाइटल देते हैं जनरल डिटेल्स। ठीक है, बिकॉज these आर जनरल डिटेल्स ऑफ अ पेशेंट, तो जो भी आप चाहो इस तरीके से टाइटल दे सकते हो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। और मान लीजिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर तो नहीं दे रहा हूँ, लेट मी ऑन द डिवाइडर एंड I'll make divider width as for example, थोड़ा सही लग रहा है अभी। और मान लीजिए मैं नीचे इसको कोई कलर देना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, तो I'll go to visual, general, effects and background, say I want to make it okay, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, I make it a little transparent। तो इस तरीके से ना आप बहुत सारी फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हो, जो भी आपको फॉर्मेट करना है यू कैन मेक इट दैट वे। ठीक है, तो आपके ऊपर है वो, क्या आप कैसी फॉर्मेटिंग आपको रखनी है, किस तरीके से आपको विजुअल दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ये तो नहीं लग रहा है, मान लो मैं इसको कोई और कलर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, जनरल डिटेल्स, जनरल इफेक्ट टाइटल, और अगर मैं टाइटल का बैकग्राउंड कलर फिर, ठीक है, तो अगर मुझे इसको बॉर्डर देना है तो आई गो टू फॉर्मेट, जनरल, टू इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर ऑन। फॉर एग्जाम्पल आप इसका बॉर्डर रखना चाह रहे हो कुछ इस तरीके से, तो ये पूरे विजुअल को एक बॉर्डर आ गया। ठीक है, पर मैं इसका थोड़ा सा कलर है ना चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे ये कलर वाइट ही रखना है। ओके, अभी ये वाइट ज्यादा सही लग रहा है मुझे लगता है। ठीक है, और कोई डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है तो अब हम लोग एक दूसरा, मान लो मैं दूसरा मल्टी रो कार्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे जाके मैं बाकी की डिटेल दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें तो ज्यादा डिटेल दिखाऊंगा एक ही व्यू के अंदर तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो लेट्स से बाकी क्या दिखा सकते हैं हम लोग पेशेंट के लिए। ठीक है, तो पेशेंट का हम लोग दिखा सकते हैं फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन ऑफ स्टे दिखा सकते हैं। तो क्या हमारे पास कोई स्टे ड्यूरेशन नाम का कोई कॉलम है, तो सीरियल नंबर है, एडमिशन नंबर है, एडमिशन डेट है, डिस्चार्ज डेट है, और नहीं स्टे ड्यूरेशन तो कोई है नहीं। तो अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्चार्ज डेट है और एडमिशन डेट है, डिस्चार्ज डेट से एडमिशन डेट को माइनस कर देंगे तो जो भी इतना स्टे रहा, तो उसके लिए हमको हमारे पास यहाँ पे कोई स्टे का कॉलम नहीं है कि, तो अगर हम डेट ऑफ डिस्चार्ज से डेट ऑफ एडमिशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टे ड्यूरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक कैलकुलेटेड कॉलम बना लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू कॉलम, और तो मैं न्यू कॉलम बना रहा हूँ और इस कॉलम का नाम मान लीजिए मैं स्टे ड्यूरेशन रख दूंगा। ठीक है, और स्टे ड्यूरेशन में हम लोग को क्या करना है, हम लोग दो डेट को माइनस करने वाले हैं, डेटेड इफ, तो डेट वन दैट विल बी HTMI के अंदर से हमको चाहिए डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, कॉमा, HTMI के अंदर से मुझे चाहिए डेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, कॉमा,
एंड देन अगर हमें आउटपुट किस में चाहिए, मुझे यहाँ पे मान लीजिए डेज में आउटपुट चाहिए, तो आप देखिए हमारा ये नया एक कॉलम बन के आ जाएगा जिसमें हमारी सारी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये लास्ट में कॉलम बना स्टे ड्यूरेशन में आप देखिए ये माइनस हो गई हमारी डेट ऑफ एडमिशन माइनस डेट ऑफ डिस्चार्ज माइनस डेट ऑफ एडमिशन, तो आपके पास ये ड्यूरेशन का कॉलम आ जाएगा। और अभी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक विजुअल ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे इसमें दिखाना है डेट ऑफ टोटल ड्यूरेशन दिखानी है कि कितने इनका स्टे रहा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे दिखने लग गया सम ऑफ टोटल ड्यूरेशन को, लेट मी समराइज। तो दिस इज स्टे ड्यूरेशन आ गया, और थोड़ा सा मेरे नाम में गलती कर दी है बनाते हुए, इसको स्टे ड्यूरेशन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे के फील्ड्स सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अभी मैंने यहाँ पे स्टे ड्यूरेशन तो डाल दिया है। ठीक है, तो अभी मैं और क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ, मे बी इंटेंसिव केयर में कितना स्टे था। देखिए यहाँ पे टोटल स्टे ड्यूरेशन 8 days एंड आईसीयू स्टे इज 2 days। ठीक है, तो जस्ट सेलेक्ट दिस और ये आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आगे में क्या वैल्यूज इसके अंदर रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखाना है कि वो स्मोकर है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये स्मोकिंग कॉलम है, तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू जीरोज एंड वंस में है। अगर मैं जीरो और वन को यानी कि यस और नो में कन्वर्ट कर दूं तो डॉक्टर को मैं दिखा सकता हूँ कि इज अ स्मोकर और नॉन स्मोकर, कोई भी पेशेंट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं होम टैब में एक न्यू कॉलम क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, और हम लोग ये कैलकुलेटेड कॉलम बनाने वाले हैं। आई क्लिक ऑन न्यू कॉलम, और यहाँ पे हम लोग कॉलम को कोई भी नेम दे देंगे। मान लीजिए इन दिस केस वी कैन गिव इट स्मोकर। ठीक है, और क्या है, हम लोग कंडीशन लिखेंगे इफ डेट वन, यानी कि नो डेटेड इफ हो गया गलती से, मैं इसको सही कर लेता हूँ इफ एंड द लॉजिकल टेस्ट, यानी कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ट्रू होने पे फर्स्ट आफ्टर कॉलम फर्स्ट वैल्यू आएगी और फॉल्स होने पे सेकंड वैल्यू आएगी। तो इफ एंड द टेबल नेम एच डी एच आई, जो भी आपका कॉलम है, हमारा कॉलम था इन दिस केस स्मोकिंग। ठीक है, गलत हो क्या, मुझे टेबल नेम एंड कॉलम नेम यहाँ पे देनी है। तो मैं वो कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ एच डी एच आई एंड स्मोकिंग। तो अगर इस कॉलम की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है तो दैट मीन्स इट्स अ नॉन स्मोकर। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, अगर ये पहली कंडीशन ट्रू होती है तो नो। ठीक है, एंड देन आई राइट आफ्टर कोमा यस वाई। ठीक है, तो अभी मैं एंटर करूंगा और आप देखिए यहाँ पे जहां जहां जीरो था उसके अगेंस्ट कॉलम में एक नई वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू क्या होगी आप, मैं दिखाता हूँ। तो ये लास्ट कॉलम बना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एन और ये वाई में वैल्यू आ गई, तो जहां पे वन था वहां पे यस, यस मीन्स इट्स अ स्मोकर एंड नो मीन्स नॉन स्मोकर। ऐसे ही हम लोग अल्कोहल कॉलम के लिए भी एक वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, आई सिलेक्टेड अल्कोहल, और यहाँ से हम लोग एक नया कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे। क्लिक ऑन न्यू कॉलम, और कॉलम को कोई भी नाम दे देता है। मान लीजिए दिस इन दिस केस अल्कोहलिक, सो पेशेंट इज अल्कोहलिक इफ, एंड अगेन द सेम वे जैसे हमने पिछले कॉलम में किया था, एच डी एच आई एडमिशन डेटा अल्कोहल सेलेक्ट करेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू जीरो देन कॉमा so non alcoholic and otherwise it will result in y।
तो y रिटर्न करेगा या फिर n रिटर्न करेगा। क्लिक ऑन एंटर, और सिमिलर वे आप इस वैल्यू को कुछ गलत हो गया। ओके, तो देखिए मैं गलती से इफ की जगह आई रोट डेटेड इफ यहाँ पे। ये देखिए, इसको सही कर देता हूँ। इफ, नाउ दिस इज करेक्ट। प्रेस एंटर अगेन, और हम लोग यहाँ पे अभी अल्कोहलिक सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग इसके वैल्यूज को देख पाएंगे, और स्मोकर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये दो वैल्यूज भी मैंने दिखा दी। ये डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। स्टे कितने दिन हॉस्पिटल में स्टे रहा, कितनी ड्यूरेशन ऑफ स्टे थी, अल्कोहलिक है नॉन अल्कोहलिक है आपका पेशेंट। तो ठीक है, और आगे हम लोग क्या वैल्यूज दिखा सकते हैं? तो जरा, ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन शो हियर इज कि डिस्चार्ज दिखा सकते हैं हम लोग। मतलब डिस्चार्ज टाइप क्या था कि, तो हमारे पास डिस्चार्ज के लिए कॉलम है आउटकम। ठीक है, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, आउटकम, आई सेलेक्ट दिस कॉलम। ठीक है, तो आउटकम में हमारा कि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है या पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो डॉक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट डेटा रहेगा। ठीक है, अभी मैं इस नीचे वाले विजुअल को ऊपर से फॉर्मेट कर रहा हूँ। ये देखिए, आई जस्ट सेलेक्टेड द विजुअल एंड आई क्लिक ऑन फॉर्मेट। तो जो ऊपर का विजुअल था बिल्कुल सिमिलर वे हमारा नीचे वाला विजुअल बन गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या क्या डिटेल मिल गया यहाँ पे? तो जनरल डिटेल में आई थिंक ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। ये इनफ रहेंगी एक डॉक्टर को जानने के लिए। ठीक है, फिर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। जो ड्यूरेशन ऑफ इंटेंसिव केयर है ये थोड़ा बड़ा हो रहा है नेम। ठीक है, तो अगर मुझे इसको रीनेम करना है तो आई गो टू रीनेम दिस विजुअल, और यहाँ से मैं इसको, मान लीजिए मैंने आईसीयू ड्यूरेशन कर दिया इसको। ठीक है, तो ये ज्यादा रीडेबल बन गया। इस तरीके से हम लोग अपने कॉलम्स को और रीडेबल बना सकते हैं। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट में क्या वैल्यू शो कर सकता हूँ। अभी देखिए, गलती कर दी मैंने। मैं नया विजुअल सेलेक्ट करने वाला था टेबल, लेकिन मैंने बाहर सेलेक्ट नहीं किया। मतलब पहले वाले विजुअल को अनसेलेक्ट करना होता है, और आपको कैनवस में बाहर कहीं पे क्लिक करना है, उसके बाद ही आप नया विजुअल सेलेक्ट करिए। ठीक है, ठीक है, आई क्लिक्ड आउटसाइड और मैंने नया विजुअल यहाँ पे सेलेक्ट किया है। एक टेबल सेलेक्ट किया है इस केस में मैंने, और इस टेबल के अंदर मैं डिफरेंट वैल्यूज डाल सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये टेबल मैं बनाने वाला हूँ उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से लेके। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, एच बी, और यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स है। मुझे तो इन सब के बारे में पता भी नहीं है क्या क्या है इन कॉलम्स के अंदर, बट ये सारी जो भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसकी वैल्यूज को आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ताकि जब हमारा डॉक्टर देखेगा और वो इन वैल्यूज को देखेगा तो उसको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा कि हाँ हमारे ये कॉलम्स है। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज उनको दिख जाएंगी कि कोई भी पेशेंट आया तो उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या थी। ठीक है, आप भी देखिए यहाँ पर टोटल भी दिख रहा है नीचे। तो मैं इसको डोंट समराइज कर रहा हूँ कॉलम्स के साथ, ताकि मुझे ये टोटल नहीं देखना है। क्योंकि, तो we can do it like this: click here and don't summarize, click here, don't summarize, click here, don't summarize। तो इस तरीके से आप जहाँ भी सम दिख रहा है तो इसको डोंट समराइज मैंने कर लिया। और भी कुछ वैल्यूज मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। पहले मैं ऊपर वाले फॉर्मेट की तरह इसको नीचे भी फॉर्मेट में एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये देखिए,
जो फॉर्मेट है हमारा वो ऊपर वाले व्यू से मैंने कॉपी कर लिया। और इसी तरीके से मैं इसके अंदर कोई टाइटल दे सकता हूँ इसको। मान लीजिए ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मुझे टाइटल देना है। इसको टाइटल दे दिया था ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। और हम इसके अंदर और भी कुछ कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो या कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो पहले मैं इसको, मान लीजिए आपका जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ और बोल्ड किया। टेक्स्ट कलर को कुछ चेंज करना है या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इस तरीके से मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लिया। और आगे चलता है। देखिए मैं मान लीजिए ये सब जो भी रिपोर्ट्स हैं इस समय डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं डिफरेंट काउंट्स कॉलम की वैल्यूज को दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। ये देखिए सम, इसको मैं डोंट समराइज एंड डू नॉट समराइज। फाइन। तो अभी देखिए कुछ इस टाइप से व्यू हमारे पास बन के आ गया है। ठीक है। तो कोई भी डॉक्टर है अगर वो इसको रेफर कर रहा है यहाँ से एडमिशन नंबर सेलेक्ट करेगा और ये सारी जनरल डिटेल्स उसको किसी पेशेंट के बारे में दिख जाएगी, पेशेंट नेम, एज एक्सेट्रा। ठीक है। ठीक है। अभी देखते हैं एक और वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके लिए मैं एक बार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और कार्ड के अंदर मान लीजिए मैं इस बार डालता हूँ जो डॉक्टर्स नोट है। ये डॉक्टर ने अगर डिस्चार्ज, मतलब डॉक्टर का जो लास्ट नोट था वो क्या था फॉर एनी पर्टिकुलर पेशेंट। I'll click on doctor's note. करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, पेशेंट्स कंडीशन इज स्टेबल, प्लीज फॉलो अप एज एडवाइज्ड। इसको मैं फॉर्मेट पे एंटर कर ले रहा हूँ ऊपर वाले से और यहाँ पे एक टाइटल दे दे रहा हूँ। मान लीजिए डिस्चार्ज नोट या जो भी आपको रखना है आप इसका नेम दे सकते हैं तरीके से। और ये देखिए जो इसका मैं लेबल ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑफ। करेक्ट। तो अभी देखिए आपको ये व्यू मिल गया है कुछ। हम किसी भी ऊपर से किसी भी वैल्यू को क्लिक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसकी डिफरेंट डिटेल्स दिखाई दे रही है। जैसे कि पेशेंट का नेम है, एज, जेंडर, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, स्टे ड्यूरेशन, आईसीयू ड्यूरेशन। और यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द एडमिशन नंबर एंड यू विल गेट टू नो ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है। तो अब जैसे इस केस में पेशेंट आउटकम इज एक्सपायरी, पेशेंट पास्ड अवे, वी आर सॉरी फॉर योर लॉस। तो इस तरीके से डॉक्टर का कमेंट है वो आ गया। अब इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, इसके अंदर कोई इमेज वगैरह इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक मैं इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ, साइनस हेल्थ का एक लोगो है तो लोगो डाल देता हूँ ऊपर की तरफ और थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करके इसको अच्छा बस बना दे रहा हूँ फाइनली। ठीक है। तो एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल क्या दे सकते हैं तो मैं एक इसमें एक बार टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ और टेक्स्ट बॉक्स में आई कैन टाइप द टाइटल वट एवर आई वांट टू गिव। गलत हो गया कुछ, कैंसिल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अभी मान लीजिए हम इसको टाइटल दे देते हैं पेशेंट समरी डैशबोर्ड। टेक्स्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसका टेक्स्ट साइज इन दिस केस आई विल मेक इट 24 एंड मे बी 28 और वट एवर जो भी आपको चाहिए वो आप दे दीजिए। इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं। फाइन। थोड़ा ठीक लग रहा है। और फॉर्मेटिंग करनी है, इसको मिड में लाना है, टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया और यहाँ से मैं टेक्स्ट टाइप सिलेक्ट कर सकता हूँ फॉर स्टाइल और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे मैं डिफरेंट वो दे सकता हूँ। अभी मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड कलर देना है तो आई सिलेक्टेड दिस
ठीक है, इसको अभी देखिए थोड़ा अच्छा दिखने लग गया। तो पेशेंट समरी डैशबोर्ड, और इफेक्ट्स में जाके मैं इसको, मान लीजिए मैं एक बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, और बॉर्डर आउटलाइन में इस तरीके के कलर का दे रहा हूँ, और ये हमारा साइनस हेल्थ का लोगो आ गया। करेक्ट। और इसको भी हम लोग कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। देखिए, तो ये फाइनली हमारे पास डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया है। और भी अब आप देखिए, आप किसी भी पेशेंट यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उस पेशेंट के बारे में डिटेल दिख जाएगी। तो कोई भी हॉस्पिटल स्टाफ या डॉक्टर इसको क्लिक करता है तो he'll be able to see all these details about the patient। ठीक है, तो आई बिलीव दिस इज इनफ इंफॉर्मेशन, आई मीन फॉर डॉक्टर टू नो। जैसे ही पेशेंट आता है उसके लास्ट एडमिशन नंबर से या किसी से हम देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। तो आगे मैं नेक्स्ट